गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। ये हमारे द एबिलिटी टू क्रिएट द मेंटल पिक्चर और न्यू आइडियाज़ कि मानसिक चित्र या अन्य धारणाएं बनाने की क्षमता रखता है इमेजिनेशन। ठीक है, हम नई नई धारणाएं सोचते हैं ना कि अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे होती है, हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये ऐसे नहीं वैसे होती तो कितना अच्छा होता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्या है, कल्पना है। ठीक है, इमेजिनेशन इज़ द मेजर मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये एक कल्पना जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, और बाय विच इज़ द सेंसेशन ऑफ द पास्ट आर फुली रिकग्नाइज्ड एंड गिव अ न्यू फॉर्म। इट कैन बी सेड दैट इमेजिनेशन इज़ द मेंटल मैनिपुलेट कि जो जिसके द्वारा हम अतीत की अनुभूतियों को और जिसके द्वारा पुनर्संगठित कर एक नया रूप दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कल्पना। ठीक है, कल्पना एक मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसके द्वारा हम अपनी कल्पना को, जैसे कि जो पहले की चीज़ें होती हैं तो हम इमेजिनेशन करते हैं ना कि अगर ये चीज़ ऐसे होती तो ये कितना अच्छा होता। अगर हम इमेजिन करते होते थे छोटे होते कि जैसे भगवान ने हमें शक्ल दिया, हमारा अगर नोज़ माथे पर होता और लिप्स इधर होते तो हम कैसे लगते। तो ये हमारा इमेजिनेशन है। हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का की जो कल्पना है वो मानसिक प्रक्रियाओं का एक जोड़ तोड़ होता है। ठीक है, कुछ राइटर्स ने इसके ऊपर व्यूज़ दिए हैं। रेबन इज़ द इमेजिनेशन इज़ द पावर थॉट विच वी यूज़ आवर आइडियाज इन द न्यू वे। इट हेल्प अस टू बिल्ड समथिंग विच हैज़ नेवर बीन बिफोर बाय एक्सपीरियंस। यानी कि कल्पना एक शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रकार का प्रयोग करते हैं और यह हमको पूर्व अनुभव द्वारा किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। इमेजिनेशन बोला ऐसे देखो, अब हम फॉरेन नहीं गए हैं बट जब हम पिक्चर्स में देखते हैं तो यार ये कैसे बनाया होगा। अब चाइना की बात करें तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जिसकी हम सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, सिर्फ एक कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जो कल्पनाओं को सही रूप दे सकती है। ठीक है ना, जैसे कि अब चाइना में ऐसी ऐसी फर्नीचर्स ऐसे ऐसे हैं कि उनको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ कर उसको फोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारी कल्पना ही है जो हम सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू ही उन चीज़ों को सिर्फ सोच सकते हैं। ठीक है, और चाइना वालों की इमेजिनेशन ऐसी है कि वो जो जैसी इमेजिनेशन करते हैं वैसे उनको अगर देखा जाए तो उनके वहाँ पुल ऐसे ऐसे हैं कि लगेगा नहीं कहाँ से शुरू होते हैं और ये कहाँ जाकर ख़त्म होंगे। ठीक है, ये सारी क्या होती है, इमेजिनेशन होती है। अगर हाँ कोई सोसाइटी बनाई जाती है तो वो उनके इमेजिनेशन के थ्रू, अब हम घर बनाते हैं, ठीक है, हर एक का अपना अपना सपना होता है, ड्रीम होता है घर बनाने का। बट हर एक सोचता है कि ये जो मेरा घर है वो मेरे ड्रीम के अनुसार हो, मेरी इमेजिनेशन के अनुसार हो। ठीक है, और ये जब बन के सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जो हमने कल्पना की थी और वो वैसा ही बना है। ठीक है, मैकडोल ने बोला कि इमेजिनेशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो कल्पना है दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का एक चिंतन है। ठीक है, यानी कि वही बात हुई कि अगर हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो हम कल्पना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा कल्पना का स्वरूप। अब कल्पना का स्वरूप अगर हम बात करें कि इमेजिनेशन इज़ द मेंटल एक्टिविटी लाइक अदर मेंटल एक्टिविटी, कि मानसिक प्रक्रियाओं की बातें, कल्पना भी एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, अन्य जो मानसिक क्रियाएं होती हैं हमारी, जो मेंटल एक्टिविटी है इमेजिनेशन की और उनकी मानसिक क्रिया, यह एक विचित्र मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए वुडवर्थ ने इसे मानसिक प्रहसन या व्यापार कहा है। ठीक है, इट इज़ द बेजर मेंटल प्रोसेस टू द वुडवर्थ हैज़ द मेड इट अ मेंटल बट हसन आर द ट्रेड। उन्होंने बोला है कि ये एक विचित्र मानसिक प्रक्रिया है क्योंकि ये सबके अंदर होती है। हर एक इंसान इमेजिनेशन करता है, कल्पना करने
कल्पनाएं करते हैं कि हर एक वस्तु कैसे होनी चाहिए। अब हम पेरेंट्स के अंदर क्या कल्पनाएं होती हैं, ये इमेजिनेशन होती है कि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर कल को ऐसे होंगे ऐसे होंगे। अच्छे लड़कियों के लिए सोचा जाता है कि वो पढ़ लिख कर स्टैंड हो जाए, उनको अच्छा घर मिले। हर एक लड़की का इमेजिनेशन होती है, कल्पनाएं होती है कि उनको ऐसा घर मिले, ऐसा, यानी कि हर एक चीज़ का चिंतन किया जाता है, ठीक है। और कल्पना इज़ द मैजिक प्रोसेस। एक जो क्या है, ये एक मैजिक प्रोसेस है। इट इज़ द अदर मेंटल एक्टिविटी। ये मानसिक प्रक्रियाओं के विचित्र। कल्पना एक वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ हुआ करती है, ठीक है। इमेजिन इज द पर्सन इंटीग्रेट, इट इज़ द वन ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि यह व्यक्ति की अपनी सूझबूझ के द्वारा इसका जो प्रयोग किया जाता है कल्पना, कि जिसका जैसे मेंटल लेवल होगा वो उसी के अनुसार कल्पना करेगा। अब हम अगर बात करें इंजीनियर्स की, तो उनकी कल्पनाएं हमारे से बड़ी होंगी, बट हम उस लेवल को सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनका जो इमेजिनेशन जाएगा वो हाई लेवल का जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे किस चीज़ को बना, अब 4 लाइन्स का काम चल रहा था, ठीक है ना। अब शिमला में ये इमेजिनेशन ही है, ये कल्पना ही है कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी भी जो दीवारें हैं, कैसे उन्होंने उसमें से सुरंग निकालनी है, कैसे, यानी कि ये सब इमेजिनेशन, ये चिंतन है। जो व्यक्ति जो कल्पना है वो व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का एक विचित्र रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की विशेषता क्या होगी, ये इसके 4 इम्पोर्टेंस मानी गई हैं। मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया, प्रीवियस एक्सपीरियंस, पूर्व, और इमेजिन सिलेक्शन, और क्रिएटिव पावर, सृजन शक्ति इसमें आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे मेंटल प्रोसेस, यानी कि मानसिक प्रक्रिया। कल्पना एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। यह सतत रूप से चलती रहती है, कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। कभी भी किसी भी टाइम हम कल्पना करनी शुरू कर देते हैं, कभी भी, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि हमने कब, जब भी हम फ्री बैठे होते हैं, कई बार हम पढ़ते पढ़ते ऐसी चीज़ों में डूब जाते हैं, जैसे मान लो कई बार स्टोरीज़ ऐसी चल रही होती हैं, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग चल रहा होता है, या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज चैप्टर रीड किया जाता है, तो हम उसमें डीप चले जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो ये क्या होती है, प्रक्रिया जो चलती रहती है, जब तक हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे इसका जो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जब इसके लिए हमें मेंटल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है इमेजिनेशन के लिए। नेक्स्ट आएगा पूर्व अनुभव की। अगर हम बात करें तो कल्पना के लिए एक धरातल की आवश्यकता होती है। पूर्व अनुभव धरातल के रूप में कल्पना की हेल्प करता है इमेजिनेशन की, ठीक है। और कल्पना का आधार क्या होता है, पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव का मतलब होता है कि जैसे कि अब बड़े होते हैं, अब उन्होंने लाइफ जी ली है, तो हमें अगर कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि कैसे हमने इस चीज़ को हैंडल किया है, या ये हमारा पूर्व अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है कि ऐसा नहीं करने से ऐसा होगा, तो वो सही राह देने के लिए। तो ये जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये एक धरातल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको एक स्टेक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आएगा प्रतिमा का चयन। इमेज सिलेक्शंस की बात करें तो मानव मन जो होता है बड़ा विचित्र होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपनी जो उनकी इंटरेस्ट होती हैं, उनकी जो रुचियां होती हैं, पसंद होती है, उनके आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया करके मस्तिष्क में प्रतिमा के रूप में स्थायी बनाता है। यानी कि वही बात होगी ना, हम अगर किसी चीज़ को देखते हैं ना, पिक्चर्स में देखते हैं, अब जैसे मान लो हम किसी जगह पे गए नहीं, अगर मैं अपनी बात करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कभी शिमला नहीं आए थे, ठीक है। हम हिल स्टेशंस में नहीं गए थे, हाँ वैसे गए थे, देवी देवताओं के जाते हैं, तो मैं कभी शिमला नहीं आई थी। लेकिन जब मेरी शादी तय हुई तो मैंने इमेजिनेशन करना शुरू किया था कि वो कैसे होंगे, उनका घर कैसा होगा, उनके जैसे हमने देखा था कि घर बहुत दूर दूर होते हैं, उतराई चढ़ाई होती है, ऐसा। तो जब तक मैंने वो चीज़ देखी नहीं, लेकिन मैंने एक तस्वीर जैसी मन में बिठा ली थी
कि शायद ऐसा होगा, वहाँ उनका घर ऐसा होगा, क्योंकि हमें लगता था कि वहाँ जो घर होते हैं वो ऐसे थोड़े स्ट्रीट चोंबड़ी टाइप्स होते हैं, लकड़ी के होते हैं। वही होता है ना कि जो चीज़ हमने नहीं देखी लेकिन उसकी एक तस्वीर, हम प्रतिमा का एक चयन करना शुरू कर लेते हैं, सिलेक्शन करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इनकी प्रतिक्रिया द्वारा मस्तिष्क में जो प्रतिमा होती है वो स्थायी रूप से बैठ जाती है, ठीक है। बट वैसी नहीं थी जो मैंने इमेजिनेशन किया था। बट थोड़ा ये था कि चलो यहाँ भी सड़कें हैं, लेकिन हमें ये लगता था कि जो घर होते थे ना वो दूर दूर होते थे, क्योंकि कभी हम यहाँ आए नहीं थे। लेकिन मैंने इमेजिन किया था शायद ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर में क्या, कल्पना एक जो एक होती है स्थायी रूप से सृजन के लिए होती है। क्रिएटिव पावर है जब हम किसी यथार्थ स्वरूप को मानव हित के लिए तैयार कर देते हैं, तो ये स्वरूप एक सृजन कहलाता है, ठीक है। अब वही बात होगी ना हमारी, अगर जो इमेजिनेशन है, अगर मैं बोल दूँ ना ड्रीम हाउस, अगर हम जो वो बनाने वाले आर्किटेक्ट होते हैं उनको अगर हम अपने ड्रीम्स के इमेजिनेशन के बारे में बताएं, वो अगर उसको वही स्वरूप दे देते हैं, ठीक है ना, सृजन शक्ति होती है जो क्रिएटिव पावर है वो उनको दे देते हैं, तो जो उनका ये स्वरूप है वो सृजन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी इम्पोर्टेंस। एक तो इमेजिनेशन के लिए मेंटल प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा होता है प्रीवियस एक्सपीरियंस, और जो हमारी प्रतिमा का चयन करते हैं हम जो इमेजेस होती है उसकी सिलेक्शन करते हैं कल्पना के लिए। नेक्स्ट होता है एक क्लास क्रिएटिव पावर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन। विलियम मैकडोगल के अनुसार जो इमेजिनेशन है उनको दो प्रकारों में उन्होंने बांटा है, रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन और प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। रिप्रोडक्टिव में क्या होता है कि जैसे नाम से पता है, कि फिर से उत्पादन करना, ठीक है। पुनः उत्पादक का मतलब होता है, रिप्रोडक्टिव का इमेजिनेशन में क्या होता है कि फिर से हम उत्पादन करते हैं, कि दोबारा उन चीज़ों की इमेजिनेशन करना होता है ना। कई बार कई लोगों को बार बार एक ही सपने आते हैं, एक ही इमेजिनेशन करते हैं कि नहीं जो भी है हमने ऐसा करना है वैसा, तो वो जो क्या होती है वो दोबारा उन चीज़ों की कल्पना करना। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्टिव इमेजिनेशन। इसमें होती है सृजनात्मक, दो तरह के होते हैं ये उत्पादक कल्पना। एक होती है रचनात्मक कल्पना क्रिएटिव इमेजिनेशन, दूसरा होता है सृजनात्मक कल्पना, ठीक है। इस उत्पादक के अंतर्गत जो रचनात्मक कल्पना और सृजनात्मक है, इनका जो परिणाम अंत और आरंभ सृजनात्मक के लिए ही होता है। यानी कि रचनात्मक कल्पना का जो स्टार्टिंग है और जो फिनिश है उसका जो ये सृजनात्मक कल्पना के लिए ही होता है, ठीक है। सृजनात्मक कल्पना की बात हमने सृजन शक्ति की क्रिएटिव की बात की थी, कि रचनात्मक, अगर क्रिएटिव इमेजिनेशन की रचनात्मक कल्पना की बात की थी कि हमने उस चीज़ की रचना करनी है, हमारे इमेजिनेशन, जैसे ड्रीम हाउस मैंने आपको बोला, तो जब तक उसकी सृजनात्मक नहीं करेंगे, जब तक हम उस चीज़ को बनाएंगे नहीं, वो कल्पना ही रह जाएगी, ओके। इमेजिनेशन है हमारी जो रचनात्मक कल्पना है, उसको अगर हम फिर से रचनात्मक कल्पना का जो परिणाम है और उसका जो अंत है वो आरंभ है, वो सृजनात्मक के लिए ही होता है, ठीक है बेटा, आगे समझ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेथड ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें हम अपने मीनिंग के बारे में किया और स्वरूप, फॉर्म्स और इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। थैंक यू।